इधर दुआन कोमल वाले इंटरव्यू को लेकर बहुत परेशान दिखाई देता है और वो कोमल को समझाता है कि तुम ये बहुत गलत कर रही हो, तुमने किसी का घर भी बर्बाद कर दिया और तुम इस तरह के इंटरव्यू भी दे रही हो। इधर यिल्दिज़ भी वो इंटरव्यू देख लेती है और सोचने लगती है कि ये किस तरह की बेहया किस्म की लड़की है। इसी दौरान वो आमिर को कॉल करके सब कुछ बताती है कोमल के इंटरव्यू के बारे में। तो आमिर भी समझाता है कि अल्लाह अल्लाह ये किस तरह के लोग हैं। आलिया दूसरी तरफ बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है, वो वाली रिकॉर्डिंग दिखाकर जो कि आरज़ू के घर पे उन्होंने टैप की थी। अब उसके जहन में प्लान आता है कि वो दुआन को बोलेगी कि ये सारा कुछ कुंवर ने किया है और इसमें उसकी कोई मुदाखलत नहीं है। यानी कुंवर ने अपनी तरफ से प्लान किया है और आरज़ू की वीडियो टेप की है, ऑडियो। आरज़ू के तानों से वो तंग आ चुकी है और अब कुछ नया सोच रही है ताकि दुआन के दिल में दोबारा से जगह बना सके। हालांकि दुआन की प्लानिंग तो कुछ और ही है। इधर यिल्दिज़ को जनान की कॉल आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने ही तुम्हें मैसेज किए थे जुनैद और कोमल के रिश्ते के बारे में। और वो यिल्दिज़ को बताती है कि दुआन को ये सब कुछ पता था और उसने मुझे पैसे देकर मेरा मुंह बंद करवाया था। यिल्दिज़ ये सुनकर दुआन से मिलने उसके ऑफ़िस चली जाती है। सादिक जुनैद को बताता है कि यिल्दिज़ तुमसे मिलने आई हुई है। हालांकि उसे नहीं पता होता कि यिल्दिज़ जुनैद से नहीं बल्कि दुआन से मिलने आती है। वो दुआन से मिलती है और बोलती है कि क्या आप भी इस सब में शामिल थे और आपने पैसे देकर लोगों के मुंह बंद करवाए। मेरा घर बर्बाद हो गया है। इस पर दुआन कहता है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वैसी नहीं हैं और कोमल के साथ मैं इसलिए हूँ क्योंकि कोमल का एक माज़ी है और उस माज़ी में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं बता सकता। इसी वजह से मैं उसके साथ खड़ा हूँ एक बाप की हैसियत से, लेकिन मैं उसके हर अमल में शामिल नहीं हूँ। यानी कि मैं उसकी इस चीज़ को पसंद नहीं करता। जिस पर यिल्दिज़ कहती है कि आपके ऊपर जो गुज़री है वो भी अलग है, लेकिन मेरे ऊपर जो गुज़री है वो आप नहीं समझ सकते, मेरा घर टूट चुका है। इधर फ़िज़ा यिल्दिज़ को बोलती है कि आओ मेरे साथ कुछ वक्त गुजारो, मेरे साथ बैठो। तो वो उसे कॉफ़ी के लिए लेकर जाती है। वहीं पर जुनैद आ जाता है। जुनैद यिल्दिज़ समझती है कि फ़िज़ा ने जुनैद को ख़ुद बुलाया है, तो वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। जुनैद उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन यिल्दिज़ बात नहीं करती। इधर कोमल बहुत ज़्यादा खुश है अपने इंटरव्यू वाली कंट्रोवर्सी को लेकर। यानी उसने इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मैं अपने इस रिश्ते से खुश हूँ और हमने जुनैद और मैंने एक दूसरे से प्यार किया है और मैं इस बात पर बिल्कुल भी पछता नहीं रही हूँ। दूसरी तरफ यिल्दिज़ अपने बेटे खालिद जान का टेडी टॉय लेने आती है जुनैद के घर से। ये बात जाकर कोमल की नौकरानी उसको बताती है और वह फ़ौरन मुंह उठाकर वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। जिस पर यिल्दिज़ बोलती है कि मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई, मैं तो तुम लोगों की शक्ल भी देखना नहीं चाहती, लेकिन तुम खुद ही मेरे मुँह लग रही हो। इस पर कोमल कहती है कि तुम मुझे और जुनैद को अलग नहीं कर सकती। तो यिल्दिज़ बोलती है कि जुनैद तो ख़ुद पागलों की तरह मेरे घर पहुंच जाता है। और कोमल उसे बताती है कि तुम्हारी माँ आसमा ने मुझे वीडियो भेजी थी जुनैद की। जिस पर यिल्दिज़ आसमा को बोलती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बदला लूँगी। उसी दौरान आयशा रोना शुरू हो जाती है। सब उससे पूछते हैं कि आखिर क्या मामला है, तुम्हें क्या हुआ है। तो वो बताती है कि उसका शौहर उसे धोखा दे रहा है। जिस पर यिल्दिज़ बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये मुझे लगता है कि ये धोखे का सीज़न चल रहा है। इधर दुआन अपनी बेटी कोमल को समझाता है, लेकिन कोमल कहती है कि आपको मेरी फ़ीलिंग्स की कभी कोई फ़िक्र नहीं रही। आप हमेशा मुझे मेरी फ़ीलिंग्स को सप्रेस करने का मुझे कहते हैं। आखिरकार मैं जुनैद से प्यार करती हूँ, अगर वो नहीं करता तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि आप यिल्दिज़ का साथ दे रहे हैं जैसे कि वो कि आपकी बेटी हो, मैं नहीं। इधर दुआन उसे बहुत ज़्यादा समझाता है लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती। यहाँ पर दूसरे सीन में कुंवर, आसमा, यिल्दिज़ और आमिर उमर के कैफ़े में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि आइंदा क्या प्लान करना है। आलिया तैयार होकर के उमर को बताती है कि उसका डिनर है दुआन के साथ, क्योंकि वो दुआन के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है जो कि इस रिकॉर्डिंग से पहले थे। वो दुआन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है और दुआन भी फ़िलहाल ले रहा है, लेकिन दुआन का प्लान कुछ और ही है। इधर फ़िज़ा जुनैद को कोमल का इंटरव्यू दिखाती है।
जिस पर जुनैद कहता है कि आखिर ये करना क्या चाहती है, लेकिन वो जुनैद कहता है कि मैं अपनी वाइफ यिल्दिज़ के साथ रहना चाहता हूँ। इस बात पर फ़िज़ा बोलती है कि मैं यिल्दिज़ को अपने घर बुलाकर तुम्हारा पैचअप करवाने की कोशिश करती हूँ, तुम मेरे घर आओ। जिस पर जुनैद उसे कहता है कि चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोमल जुनैद से मिलने आती है क्योंकि जुनैद ने उसे कॉल की होती है वो इंटरव्यू की बात डिस्कस करने के लिए। जिस पर जुनैद उसे कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो, ठीक है हमारे बीच कुछ था लेकिन अब मैं अपनी फ़ैमिली वापस चाहता हूँ, मैं यिल्दिज़ को अपनी लाइफ में वापस चाहता हूँ। जिस पर कोमल कहती है कि तुम ये सब कैसे भूल सकते हो जो वादे तुमने मुझसे किए थे। कोमल बोलती है कि तुम तो कहते थे कि तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है और अपने घर पर तुम्हें अच्छा नहीं लगता। इधर फ़िज़ा पार्टी अरेंज करती है, दावत अपने घर पर यिल्दिज़ और जुनैद को मिलवाने के लिए, जो कि वो ज़ाहिर कर रही है। लेकिन अगले एपिसोड में ही पता चलेगा कि क्या वाकई यिल्दिज़ आती है वहाँ पर या इसका कोई और ही प्लान है। तो अगली एपिसोड का इंतज़ार कीजिए।